बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफपीएससी में जो एसएसटी की जॉब अनाउंस हुई थी 17 स्केल की, इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमने पहले भी सेशन स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि असिस्टेंट का पेपर आ गया था, असिस्टेंट एसएनजीडी और असिस्टेंट पुलिस का, तो जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे। हमारे बहुत से बच्चों ने रिप्लाई भी किया हुआ था। तो अब चूंकि उसका पेपर हो चुका है 24 वाला और 1 यकम को होगा, तो वो तो हमने सिलेबस मुकम्मल कर लिया हुआ है। अब इंशाल्लाह दोबारा अपना रिवैम्प करने लगे हैं। अपना जो एसएसटी वाला जो सेशन है, अब इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। अब इसके अलावा मैंने कोई सेशन ये स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि अब नेक्स्ट हमारा यही टारगेट है। अब कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा सेशन है इसको हम कंप्लीट कर लें और इसका पेपर आने से पहले पहले ये सिलेबस भी हम आखिर पे इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है जी। अब इसके अलावा मेरे पास कोई सेशन नहीं चल रहा। अब सारे का सारा हमारा फोकस इसी सेशन पे ही होगा। तो आज मैंने आपको 2 फाइल शेयर की थी एफपीएससी एसएसटी के वाले से। एक तो आपके पास ये डिटेल फाइल मैंने आप एक शेयर की थी, और दूसरी फाइल मैंने आपको ये आपकी जो ना ऑब्जेक्टिव वाली फाइल शेयर की थी। मैंने आपको बताया था कि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसकी 3 चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 उसके डिटेल्ड नोट्स, उसका डिटेल के साथ हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर उसकी जो ना आपकी जो जो है ना आपके उसका ऑब्जेक्टिव है, ये 1 लाइन, ये मैंने आपके इसकी स्टेटमेंट और जनाब उसके साथ उसके आंसर लिख दिए, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद इसके नीचे जो है ना जी, इसी आपके टॉपिक के वाले से आपके पास पेपर्स क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यूज के वाले से हैं, ठीक है जी, वो भी मैंने सारी नीचे कंपाइल कर दी हैं। तो यूं आपकी ऑब्जेक्टिव वाली फाइल जो है वो आपकी सेपरेट है, और जो आपकी सब्जेक्टिव फाइल है वो आपकी सेपरेट होगी। 2 फाइलें आपकी साथ साथ चलेंगी। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आप वो जो है ना कंप्लीट ये डिटेल वाली फाइल पढ़ेंगे और साथ इसकी ऑब्जेक्टिव वाली फाइल पढ़ेंगे, साथ उसके पास पेपर्स भी कवर कर लेंगे, तो यूं आपका जो ना जो आपका टॉपिक होगा क्रिस्टल क्लियर हो जाया करेगा। ये हमारे टॉपिक्स हैं। 80 नंबर की आपकी पेडागोजी है। इंग्लिश के 20 लेक्चर की सीरीज इंशाल्लाह ताला वो 20 के 20 लेक्चर इकट्ठे ही मैं आपको ग्रुप में आप शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे अब न्यू भी ऐड हो रहे हैं। तो पिछले बच्चों के पास है, मैंने नोट्स भी शेयर किए थे सबको। इंग्लिश के आपके 2 पार्ट्स इंग्लिश के हैं, एक आपका वोकैब का पार्ट है, ठीक है, वोकैबुलरी का पार्ट है, दूसरा आपका इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, ठीक है जी। इंग्लिश ग्रामर और वोकैब दोनों फाइलें सारे बच्चों के पास मौजूद हैं। जो लोग न्यू ऐड हो रहे हैं उनको मैं अगेन इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा, और साथ आपको जो इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो यूं आपके इंग्लिश का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो आपने बार बार उसकी रिवीजन करनी है, उसको साथ साथ हम उसके टेस्ट में उसको हम शामिल कर लेंगे। ये जो हमारा ये जो पेडागोजी का पार्ट था, इसमें ये हमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं एफपीएससी की तरफ से, ये जी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, एजुकेशन मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, करिकुलम डेवलपमेंट असेसमेंट, टीचिंग मेथोडोलॉजी, रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान एंड एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये हमारे पास टॉपिक्स थे। कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं, कुछ टॉपिक्स हमारे रहते हैं। तो जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं उनको अब दोबारा इंशाल्लाह मैं एंड पे स्टार्ट करूंगा। अब जो हमारे रह गए थे ना उनको पहले हम कंप्लीट कर लें। तो आज हमने टॉपिक जो सिलेक्ट किया है वो है जी हमारे पास करिकुलम, ठीक है जी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, करिकुलम की डेवलपमेंट कैसे करनी है और करिकुलम को हमने असेस कैसे करना है, ये टॉपिक इंशाल्लाह ताला हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। आधा आज पढ़ लेंगे, आधा कल इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। मैंने आपकी फाइल जो है वो कंप्लीट कंपाइल करके आपको सेंड कर दी है ऑब्जेक्टिव वाली। सब्जेक्टिव में ये मैंने आज आधा कंपाइल किया और आधा कल इंशाल्लाह ताला कंपाइल करके तो साथ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आज हम चलते हैं, इसको पढ़ते हैं, कौन क्या इसमें क्या कुछ चीजें हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। यहां से सिर्फ आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। ये जो आपका डिटेल लेक्चर है और डिटेल आपने जो फाइल है इसको आपने एक दफा लाजमी पढ़ना है, जरूर देखना है, ये लेक्चर सुनना है हरफ बहरफ, और इसको आपने ये फाइल एक दफा पढ़नी है। पढ़ने के बाद फिर आपने जो ऑब्जेक्टिव वाली फाइल है ना जी, जो हमारी ऑब्जेक्टिव वाली फाइल है, ये वाली फाइल, ठीक है जी, इस फाइल को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसको 1 बाय 1 आपने सारा कुछ याद करना है। इसमें तकरीबन 100 डेट आपके पास है, ये जो ना 1 लाइन है, ठीक है जी। और उसके बाद ये आपके पास थोड़े से आपके पास पेपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो आपके पास जो ना एमसीक्यूज में लिखे हुए हैं। तो जैसे आप वो वीडियो अच्छे तरीके से सुन लेंगे और ये ऊपर से आप इसको पढ़ लेंगे सारा, तो ये आपको ये जो आंसर है सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये मैंने आंसर जानबूझ के इसको मैंने लगाया नहीं है। ये जो आंसर के मैंने जो आंसर है ना, ये जो आपके पास एमसीक्यूज की फाइल है, इसमें मैंने आंसर आपके नहीं लगाए, ठीक है जी। इसमें मैंने आंसर्स नहीं लगाए हैं, लेकिन कल इंशाल्लाह ताला ये आंसर मैं जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा ना तो मैं आंसर भी साथ मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको पढ़ना आसान रहे। अभी आप खुद कोशिश करें, आपको पता चले कि आपको कितना लेक्चर क्लियर होगा, कितने आपको ये एमसीक्यूज खुद आते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ।
तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने करिकुलम डेवलपमेंट असेसमेंट के हवाले से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम करिकुलम के हवाले से पढ़ लेते हैं कि करिकुलम होता क्या है। ठीक है जी, करिकुलम और सिलेबस में क्या फर्क है। ठीक है जी, करिकुलम की इंपॉर्टेंस क्या है, करिकुलम के फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके पार्ट्स एलिमेंट्स क्या है करिकुलम के। ठीक है, उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ेंगे और कल इंशाल्लाह ताला करिकुलम के असेसमेंट पढ़ लेंगे और साथ करिकुलम के कुछ मॉडल्स हैं, 3-4 करिकुलम मॉडल हम पढ़ने होते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हम कल कवर कर लेंगे। तो जो हमारा करिकुलम का जो टॉपिक है कल इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं करिकुलम की। करिकुलम क्या है जी? करिकुलम कम्स फ्रॉम लैटिन रूट कररी। ठीक है जी, तो आपके पास जो करिकुलम का जो लफ्ज है इसके वाले से भी एमसीक्यूज बना हुआ है। एमसीक्यू आया हुआ है कि करिकुलम जनाब किस जुबान का लफ्ज है, लैटिन का जी। ठीक है जी, और किस लफ्ज से निकला जी? कुररी। ठीक है जी, इसको कुरैरी भी पढ़ते हैं, कररी भी पढ़ते हैं, जो मर्जी पढ़ लें, जस्ट आपने इसके स्पेलिंग याद करने हैं, यहीं से वो बनेगा। ठीक है जी, और इसका मतलब भी पूछा जाता है कि जनाब बताएं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है टू रन, टू रन। ठीक है जी, भागना। ठीक है जी, दौड़ना। तो ये आपके पास है करिकुलम के हवाले से पहली लाइन में 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, आपने इनको अपने माइंड में रखना है। ठीक है जी, विच लेटर कम्स टू स्टैंड एज द कोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है जी, करिकुलम का एक मतलब कोर्स ऑफ स्टडी भी होता है, ये भी आपने बात याद कर ली। ठीक है जी, यहां सिर्फ आप सुनते जाएं और अपना कंसेप्ट क्लियर करते जाएं। ये सारी बातें, ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने ऑब्जेक्टिव में आपके कंपाइल कर दिए हैं, और साथ उसके आपका जो है ना उसके जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी आप देखेंगे तो आपको सारा कवर होता जाएगा। लेकिन जैसे जब तक आप ये लेक्चर नहीं सुनेंगे, जब तक आप ये जो डिटेल फाइल है जिसको हम क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें आपके माइंड में नहीं बैठेंगी, पेपर में जाके भूल जाएंगी। ठीक है जी। ओके जी, करिकुलम सम ऑफ टोटल लर्निंग कॉन्टेक्स्ट एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज दैट वन पर्पसली सिलेक्टेड ऑर्गेनाइज्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय स्कूल इन परसुट ऑफ पेक्यूलियर मैंडेट एज डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या मतलब है? करिकुलम से मुराद किसी भी जो आपका तालीमी इदारा है, जो आपका जो आपके जो लर्निंग कोई भी आपका जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट का आपका इदारा है, उसमें जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी जो भी एक्टिविटीज उसमें होती हैं, वो सारे का सारा उसका करिकुलम कहलाता है। ठीक है जी, अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा करिकुलम से क्या मुराद? उसमें सिर्फ आपकी किताबें ही हैं? तो क्या उसमें स्कूल के बाकी मामला जो है, स्कूल का जो रिकॉर्ड है, स्कूल के जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो स्पोर्ट्स वगैरह है, वो सारी की सारी क्या करिकुलम में शामिल होता है कि नहीं? तो वो भी करिकुलम में शामिल होता है। ठीक है जी, पहले हम उनको कहते थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का नाम बदल के को करिकुलर एक्टिविटीज रख दिया गया है। को करिकुलर मीन के जो करिकुलम का हिस्सा है, जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी उनको को करिकुलम एक्टिविटीज कहा जाता है। मीन के खेलें वगैरह जो आपके कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं वो भी करिकुलम का हिस्सा होते हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं होते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास बात क्लियर होगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। करिकुलम की कुछ 2-4 डेफिनेशन में पूछता है कि बताएं ये वाली डेफिनेशन किसने की थी। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है जी Alberti and Alberti E define curriculum as the sum of total student activities which the school sponsors for purpose of achieving its objective। तो ये जनाब वो पूछेगा कि ये वाली जो डेफिनेशन है ये किसने की थी करिकुलम की। ठीक है, इसको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन ये आमतौर पे पूछा नहीं जाती ये वाली डेफिनेशन है। डेफिनेशन जो ना आमतौर पे आपकी जो एजुकेशन के वाले थे ना, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था कि एजुकेशन की जो डेफिनेशन 3-4 थे जॉन डेवी वगैरह की। ठीक है जी, वो सारी की सारी वो बार बार पूछता है, लेकिन ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है ताकि अगर वो पूछे तो आपको पता हो। ये भी चीजें आपने एक दफा पढ़ लेनी है, इंशाल्लाह आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास जी वाल्टर कुक, उसके वाले से करिकुलम की क्या डेफिनेशन है ये आपने देख लेनी है इंशाल्लाह, तो आपको इसके सारे समझ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास जी ब्लॉन्ज इंसाइक्लोपीडिया के वाले से करिकुलम एज ऑल द एक्सपीरियंस अ पीपल हैज अंडर द गाइडेंस ऑफ स्कूल। ठीक है, स्कूल की गाइडेंस के अंदर जो भी पीपल है, जो भी बच्चा है, शागिर्द है, जो भी एक्टिविटी करता है वो सारे के सारा उसका क्या जी करिकुलम कहलाता है जी। एफ बॉबिट द करिकुलम हैज ऑब्जर्व दैट करिकुलम इज दैट द सीरीज ऑफ थिंग विच चिल्ड्रन एंड यूथ मस्ट डू एक्सपीरियंस बाय वे ऑफ डेवलपिंग एबिलिटीज टू डू थिंग्स वेल दैट मेक अप द अफेयर्स ऑफ अडल्ट लाइफ। क्या मतलब है? कहता है जी करिकुलम जो है ना वो तमाम चीजों की सीरीज है, एक फहरिस्त है जो किसी भी जनाब बच्चों को सीखनी चाहिए अपनी जवानी से पहले। ठीक है, तो ये सारी क्या ये भी आपके पास है, ये एफ बॉबिट की ये डेफिनेशन थी। तो ये आपने 4-5 डेफिनेशन है वो आपने देख लेनी है। ठीक है जी,
तो वो पूछ सकता है कि ये डेफिनेशन किसने की थी। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, उसकी खसूसियात क्या होनी चाहिए जी। नंबर 1, टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज, तमाम एक्टिविटीज का टोटल होना चाहिए। करिकुलम ऐसा नहीं डेवलप करना चाहिए कि जनाब जिसमें कोई ना कोई एक्टिविटी मिसिंग हो। तमाम एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं जी, करिकुलम कहते हैं जी। आई मीन टू एन एंड, ठीक है जी। आपके पास तो जी एंड का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना, ठीक है, हासिल करना, कि ये एक जरिया है। मीन्स का मतलब है एक जरिया है, करिकुलम आपका जरिया है जो भी आप टारगेट अपना अचीव करना चाह रहे हैं जी। टोटल स्कूल एनवायरनमेंट, जनाब वो सारे सर आपका करिकुलम है। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस है। मिरर ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर ट्रेंड्स, ठीक है जी। करिकुलर एंड को करिकुलर जो ट्रेंड्स है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड है। मिरर ऑफ एजुकेशन ट्रेंड्स, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी, उसके प्रोसेस ऑफ लिविंग, डायनामिक, मिरर ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन यहां से ये पूछेगा कि इनमें से आप बताए, कहेगा जी बताएं जी मंदरजा झैल में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक करिकुलम की है, ठीक है जी। इनमें से ये हो सकता है वो दो तीन दे के नीचे लिख दे ऑल ऑफ अबव, ठीक है, तो फिर ऑल ऑफ अबव क्लियर हो जाएगा। या हो सकता है इनमें से कोई एक दे के दो तीन और कोई और इसमें जो ऑप्शन लिख देगा, एक इनमें से लिख देगा, कहेगा बताएं इनमें से कौन सी क्वालिटी जो करिकुलम की होती है, तो आपने फिर उसको देखे तो आपने इसकी क्वालिटी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उस पर आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है जी कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो करिकुलम के कंपोनेंट्स आपके पास प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस, ठीक है जी। जो आपका पास जो करिकुलम है, करिकुलम के मेन 3 कंपोनेंट्स है। मेन आपके पास 3 कंपोनेंट्स है। एक आपके पास स्टडी के वाले से जो आपने पढ़ना पढ़ाना है, किताबों का जो करिकुलम है वो आपका पास करिकुलम हो गया। फिर एक्टिविटीज, जो भी आपने एक्टिविटीज करनी है, ठीक है जी, स्कूल के अंदर जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के वाले से है, चाहे वो आपका जना किसी ट्रिप के वाले से है, एजुकेशनल ट्रिप के वाले से है, किसी भी आपके मॉर्निंग असेंबली के वाले से है, जो भी आपके पास है वो स्कूल के मैनेजमेंट के वाले से है, स्कूल की जनाब जो भी आपके क्लासरूम एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी जनाब वो भी आपके करिकुलम में शामिल है। और दूसरे आपके पास है जो प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस, जो भी गाइडेंस वहां पे जो आपने गाइड करना होता है, वो सारी की सारी जो ना इसको हम टीचर गाइड भी कहते हैं, वो सारी की सारी आपके पास करिकुलम में शामिल है। अब ये जो आपके पास तीनों इसके कंपोनेंट्स है करिकुलम के, इन तीनों को मैंने यहां पे थोड़ा सा डिटेल से लिखने की कोशिश की है, ठीक है जी। Program of studies. This refers to the various subjects like history, language, mathematics, and science, etc. Emphasize on the study of subjects has changed from time to time in accordance with the philosophical एंड सोशोलॉजिकल आइडियाज, ठीक है जी। जो आपने किताबें पढ़नी है ना जी, जो आपने उसमें साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, जो भी लैंग्वेज पढ़नी है, वो जो आपका किताबों में जो सिलेबस है वो आपके पास क्या है, वो आपका ये प्रोग्राम ऑफ स्टडी है, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज है, ये भी आपके पास है, इसका कंपोनेंट है करिकुलम का, ठीक है जी। उसके बाद कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर हैज बीन एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इन सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट. In view of the Western of culture, principle of selection is followed. The level of formation to be imparted at a particular stage or class is graded suitably. The method of imparting knowledge are determined on the basis of psychological finding, especially regarding learning. ठीक है जी, जो भी आपने साइकोलॉजिकली बच्चे का लेवल देखना होता है उसके मुताबिक आपने करिकुलम जो अपना डिजाइन करना होता है. ये आपके पास है प्रोग्राम ऑफ स्टडीज. मीन के स्टडीज के वाले से आपने बच्चे के आपने क्या करना है, उसकी सोशल नीड को देखना है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड को देखना है, उसके बाद उसकी जो ना आपने उसकी स्टडी के वाले से अपना उसका प्रोग्राम बनाना होता है. ये आपके पास प्रोग्राम स्टडी है, ये आपका करिकुलम का हिस्सा होता है. फिर आपके पास प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज. With the changing concept of education and consequently curriculum, and an increasing emphasis of being laid on the organization of various activities in the school, in view of importance activities in the promotion of the ideal citizenship, comparative living, and democracy, many educators advocate that curriculum should be emphasized in terms of activities rather than subjects. क्या मतलब है? कहते हैं जो आपके पास करिकुलम है वो सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि वो क्या होना चाहिए, वो एक्टिविटीज के अंदर मीन के वो प्रैक्टिकल लाइफ के इवेंट्स उसमें शामिल होने चाहिए. ठीक है जी. बच्चों को आपने डेमोक्रेसी भी सिखानी चाहिए, बच्चों को जनाब जो ना अच्छा शहरी कैसे बनाना है, वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो आपका करिकुलम में शामिल होनी चाहिए. ये भी क्वालिटी होती है, करिकुलम की क्वालिटी होती है. फिर प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस.
A comprehensive program of guidance include helping students solve their educational, vocational, and personal problems. With the rapid change in the society in various fields, it has become very much necessary to include the guidance program in the curriculum. मीन के करिकुलम के अंदर ही आपके पास जो है ना बच्चे के लिए पूरा आपने उसका लाइफ प्लान भी शामिल होना चाहिए। उसके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसके प्रॉब्लम्स को भी आपने सॉर्ट आउट करना चाहिए। आपका करिकुलम जो है उसको सॉर्ट आउट करे। करिकुलम के अंदर को आपका एक पीरियड आप मुख्तस कर दें जिसमें आप बच्चे की काउंसलिंग भी करना चाहिए कि बच्चे को क्या क्या मसाइल हैं, उन मसाइल का हल भी करना चाहिए। तो ये आपके पास हो गई जी करिकुलम की, आपके पास 3 उसके कंपोनेंट्स हो गए जी, ठीक है जी। उसके बाद आप करते हैं करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम और सिलेबस में फर्क क्या है, ठीक है जी। करिकुलम आपका ब्रॉडर टर्म है और सिलेबस उसकी अंदर से ही एक उसकी टाइप है, ठीक है जी। करिकुलम का ही एक पार्ट है आपका सिलेबस जो है जी। आज यूनेस्को कहता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आमतौर पे जो है ना यूनेस्को का आपसे एब्रीविएशन काफी दफा पूछा जाता है, तो आपने क्लियर कर लेना है। पब्लिकेशन एंड टाइटल, आप ये जो है ना जी ये जो आपका यूनेस्को की पब्लिकेशन है उसका टाइटल पूछ लेता है कि प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है जी। प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये यूनेस्को का जनाब आपके पास है पब्लिकेशन थी, ठीक है जी। 1970 में आई थी, ठीक है। तो ये वो पूछ रहा था जनाब करिकुलम के वाले से यूनेस्को की जो पब्लिकेशन है उसका नाम क्या, उसका टाइटल क्या था, ठीक है। वो कब पब्लिश हुई थी, 1970 में हुई थी, ठीक है जी। हैज डिफरेंशिएट द करिकुलम एंड सिलेबस एज। अब यूनेस्को ने जनाब करिकुलम और सिलेबस को कैसे आपस में मुख्तलिफ किया जी। Curriculum set out the subjects to be studied, their order and the sequence, and ensure some balance between humanities and science and consistency in the study of subject, thus facilitating inter-subject links. It follows that the curriculum determines the amount of school time allotted to each subject, the aim of teaching each subject, the pace of the psychomotor domain which takes time to time acquire, and possibly the variations between rural and urban school teaching. The curriculum in the school of developing countries is often directly related to the requirements for that development. क्या मतलब है, जो करिकुलम है, करिकुलम एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर तमाम आपके पास सब्जेक्ट्स हैं और उसमें आपके पास टाइम टेबल है, कितना टाइम बच्चे ने स्कूल में गुजारना है, कितना टाइम उसने घर में गुजारना है, किस सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस है, किस सब्जेक्ट्स की लेस इंपॉर्टेंस है, किस सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम चाहिए, किस सब्जेक्ट को कम टाइम चाहिए। मीन के जो आपका पास करिकुलम है वो आपके पास कंप्लीट आपने एक उसमें जो है ना जी आपकी प्लानिंग है, ठीक है। एक पूरा प्लान है, पूरा आपके पास एक रोड मैप है, वो आपका करिकुलम है। लेकिन जो आपके पास सिलेबस है ना जी, द सिलेबस डिटरमाइन द बेसिक कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ गिवन सब्जेक्ट एंड रेंज ऑफ नॉलेज एंड स्किल व्हिच पीपल मस्ट एक्वायर एंड एस्टैब्लिश इन डिटेल ऑफ देमसेल्फ एंड इन इंडिविजुअल पॉइंट टू बी स्टडीड इन ईच स्कूल ईयर। द सिलेबस इज रिफाइंड डिटेल्ड ऑफ करिकुलम इज अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लर्निंग फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। का मतलब है जो सिलेबस है ना जी, सिलेबस का ताल्लुक होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने लर्न कितना करवाना है, उसका कंटेंट कितना होना है, इस क्लास में बच्चे ने कितना पढ़ना है, ठीक है जी। ये आपके पास सिलेबस होता है। मींस के सिलेबस आपकी शॉर्टर टर्म है। सिलेबस एक बुक का, एक सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, उसमें आपने बच्चे को किस लेवल तक पढ़ाना है, कितने चैप्टर्स पढ़ाने हैं और इस क्लास में कितने पढ़ाने हैं, अगले क्लास में कब शिफ्ट करना है, ये आपके पास सिलेबस होता है। और जो आपके पास पूरा स्कूल का जो प्लान होता है, पूरे बच्चे का पूरे दिन का जो प्लान है, वो सारे के सारे आपका करिकुलम है। करिकुलम में आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं, टाइम टेबल भी है, उसके सारे सब्जेक्ट्स भी शामिल हैं। लेकिन सिलेबस में मखसूस सब्जेक्ट और उसके अंदर जो आपने कंटेंट पढ़ाना है, जो नॉलेज देना है बच्चे को, वो जो लर्निंग होनी है, उसको हम सिलेबस कहते हैं। तो आपके पास जो सिलेबस है वो करिकुलम का ही एक सब उसको समझ लें कि उसका पार्ट है। ये आपके पास क्लियर हो गया जी। नीड ऑफ करिकुलम, करिकुलम की नीड क्या है जी, ठीक है जी। द फॉलोइंग पॉइंट्स डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम, एजुकेशनल एम जो आपके पास है, जो भी आपने एम या गोल सेट किए हुए हैं, वो उनको आपने अचीव करने के लिए आपको करिकुलम बनाना पड़ता है, ठीक है जी। एक बंदा है, उसका एम है कि मैंने अपने स्कूल में जनाब या फॉर एग्जांपल किसी पेरेंट्स का एम है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, उसको फिर डॉक्टर का करिकुलम भी बनाना पड़ेगा ना, डॉक्टर का करिकुलम भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जो भी आपका एम है, जो भी आपका मकसद है, उसको अचीव करने के लिए भी करिकुलम जरूरी है, उसमें प्लानिंग जरूरी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर फिक्सिंग लिमिट्स, ठीक है जी। फिक्सिंग लिमिट्स, जो आप करिकुलम है वो लिमिट्स फिक्स करता है, लिमिट्स फिक्स करता है कि किस बच्चे ने क्या पढ़ना है,
कितना पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है और किस टीचर ने क्या पढ़ाना है, वो सारी की सारी क्या वो जो करिकुलम है वो लिमिट्स भी फिक्स करता है कि जनाब जो जो मेडिकल वाला बच्चा है उसने ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंजीनियरिंग वाले ने ये वाले पढ़ने हैं, कॉमर्स वाले ने ये वाले पढ़ने हैं, बैंकिंग वाले ने ये वाले पढ़ने हैं। ठीक है जी, वो सारी इसमें लिमिट्स लगाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में डेवलप करता है जी। डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, क्राइटेरिया सुटेबल टीचर, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेथड, acquisition of knowledge, development of personality, reflect trends in education and discoveries and inventions। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये करिकुलम से ही निकलती हैं। करिकुलम इसलिए बनाया जाता है कि जब आप क्या करना चाहते हैं जी, क्राइटेरिया फॉर सूटेबल टीचर्स, मीन कि आपने टीचर्स कौन सा किस सब्जेक्ट के लिए किस बच्चे को कौन सा टीचर देना है, वो भी करिकुलम ही डिसाइड करता है कि ये जो करिकुलम है ये जो है उसको कौन सा टीचर सूटेबल होगा, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। ठीक है जी। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मेथड्स, मीन के जो आपके पास करिकुलम है ये इसमें ये भी चीज शामिल होती है कि किस कौन से सब्जेक्ट को किस मेथड के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। वो लेक्चर मेथड है, वो आपके पास डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, वो आपके पास जो है ना जी ड्रिल मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, सुक्रातिक मेथड है, आपके पास जो ना वो मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स भी हैं। ठीक है जी। तो वो कौन सा आपने यूज करना, तो ये आपके पास ये नीड ऑफ करिकुलम के वाले से चीजें कवर होगी। उसके बाद आपके पास है जी स्कोप ऑफ करिकुलम। स्कोप ऑफ करिकुलम से मतलब होता है कि करिकुलम की रेंज कितनी है, करिकुलम में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है जी। करिकुलम में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो ऊपर भी जिमरन बात होगी है, लेकिन ये कंप्लीट मैंने हेडिंग लिख दी है कि स्कोप ऑफ करिकुलम से क्या मुराद है। ठीक है जी। द स्कोप ऑफ द कंटेंट कंसर्न क्वेश्चन अबाउट व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू एक्सक्लूड, मीन के कौन सी चीज हमने करिकुलम में शामिल करनी है और कौन सी चीज शामिल नहीं करनी है, यह है स्कोप। मीन के किसी भी आप करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं तो उस करिकुलम में कौन कौन सी चीजें हमने ऐड करनी है और कौन कौन सी चीजें उसका हिस्सा नहीं होंगी, वो कहलाता है स्कोप ऑफ करिकुलम, करिकुलम का स्कोप। ठीक है जी। फॉर द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज कंसर्न, it includes the broad form which is the range and extent of each area to be covered. Determining the scope must include some reference to aim and objective and range of learning experience. Counseling what is to be included in the content is sometimes referred to the determining the scope, and it can be seen by the operating at 4 levels. तो आपके पास जो ना जी स्कोप ऑफ करिकुलम है उसके 4 लेवल्स हैं। कौन कौन से हैं जी? First, there must be decisions regarding what to include as whole in the major area within which the curriculum operates. मीन्स के आपने सबसे पहले यह फैसला करना होता है कि कौन सी चीज आपने अपने मेजर एरिया जो भी करिकुलम को उसमें आपने ऐड करनी है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जी शुड द कंसर्न बी विद द सर्टेन सब्जेक्ट दैट आर द बेसिक टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन केयरिंग सच एज दोज विद इन द बिहेवियर साइंस एंड ह्यूमनिस्टिक। मीन्स के आपने ये भी सबसे पहले देखना होता है आपने जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से आपने अपने करिकुलम में ऐड करने हैं। Should the selection drawn from the life science it is in that these may help the students understand physical factors of the care। तो आपने क्या करना है जी, जो सिलेक्शन करनी तो आपने लाइफ साइंस से आपने सिलेक्शन भी करनी होती है कि वहां पे जो बच्चों ने अपनी जिंदगी गुजारनी है, अपनी जो उनकी जो जिंदगी है उसके वाले से जो फिजिकल फैक्टर्स और उनके केयर्स हैं किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, वो भी सारे के सारे क्या जिसमें आप करिकुलम में शामिल होंगे। चौथा लेवल है जी शुड द मटेरियल बी डेवलप्ड दैट एड्रेसेस द लर्निंग। जो भी आपने मटेरियल डेवलप कर रहे हैं वो लर्निंग बेस्ड होना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड आपके पास लेवल क्या आ गया जी? Second, there is the level of scope which looks at the area of distinctive subjects and consider that what might be borrowed and used. This eclectic use of knowledge draw and extracts from the particular established discipline concerned without necessity of accepting the total area of idea and the belief within the totality of that discipline। तो जो आपके पास सेकंड है वो आपने क्या करना है जी, एरिया ऑफ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स एंड कंसीडर व्हाट माइट बी बोरोड एंड यूज। कौन कौन सी चीज आपने क्या करनी है, किस सब्जेक्ट से कौन सा आपने टॉपिक लेना है और कौन सा आपने यूज करना है। मीन के किस लेवल का करिकुलम आप डेवलप कर रहे हैं और उस लेवल पे आपने किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक लेना है और आपने वो अपना यूज करना है। प्राइमरी का कर रहे हैं तो आपने मैथमेटिक्स की बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन लेना है। अगर आप मैट्रिक का कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपने हायर लेवल की चीजों को बारो करना होता है। नेक्स्ट थर्ड लेवल आपके पास क्या है जी? थर्ड लेवल आपके पास जो है ना जो है जी
Third level of scope determination concerned with individual teachers working from curriculum at classroom level and involves independent decision about how much material can be developed within the particular period of time and where the emphasis should be placed within the certain subjects and topics. तो तीसरा लेवल क्या जी, जब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कंप्लीट जो है ना जी, ये आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। ठीक है जी, ये आप पहला लेवल आपका हो गया। इसको थोड़ा ब्रॉडर में समझ लें। आपके पास जो स्कोप ऑफ करिकुलम में कह रहा है जी 4 लेवल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि कौन कौन से आपने सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। नंबर 2 पे आपने सिलेक्ट कर लिया कि कौन से सब्जेक्ट्स का कितना कंटेंट कितने लेवल का पढ़ाना है। तीसरा आपके पास है जी कि टीचर ने फिर टीचर ने डिसाइड करना है कि अब मैंने क्लासरूम के अंदर कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ाना है, किस टॉपिक पे मैंने जोर देना है, किस टॉपिक को मैंने जल्दी से भी गुजार दूंगा कि बच्चों को समझ आ जाएगी। तीसरा लेवल आ गया। चौथा लेवल आपके पास कौन सा है जी, स्कोप ऑफ करिकुलम में at fourth level of scope relates to individual lessons concerning the areas to be dealt with the extent here to be the covered and level of intellectual difficulty। क्या मतलब है कि फिर टीचर ने क्या करना होता है, चौथा लेवल क्या है जी कि हर इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर उसने कंसर्न करना होता है कि किस बच्चे को कितना मैंने पढ़ाना है, किस बच्चे को कितना टाइम चाहिए पढ़ाने के लिए। ठीक है जी, किस बच्चे को कोई भी टॉपिक आपने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप 10 पेज का टॉपिक भी पढ़ा दें तो वो कवर कर जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वही टॉपिक 10 पेज का 10 दिन लग जाते हैं उनको करवाने के लिए। तो ये आपका चौथा लेवल हो जाता है। हायर लेवल फिर आ जाता है कि फिर आपने क्या करना है, इंडिविजुअल लेवल पे करिकुलम पे जाकर उन्होंने फिर क्या करना होता है, टीचर ने फोकस करना होता है। तो ये आपके पास स्कोप हो गया जी, इसके 4 लेवल्स हो गए जी। उसके बाद ये आपके पास था, असल में अभी तक जो हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा जी करिकुलम। हमने क्या पढ़ा है अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने करिकुलम पढ़ा है, करिकुलम की डेफिनेशन पढ़ी है। लेकिन ये याद रखें कि हमारा जो सिलेबस एफपीएससी ने दिया है वो दिया जी करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। करिकुलम की डेवलपमेंट और करिकुलम की असेसमेंट, ये हमारे 2 टॉपिक्स हैं। बेसिक करिकुलम टॉपिक हमारा नहीं है। ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक, ये सारी की सारी समझ लें कि हमने अपना अगला जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए थोड़ी सी चीजें हमने देखी हैं कि करिकुलम होता क्या है, करिकुलम की इंपॉर्टेंस क्या है, करिकुलम के एलिमेंट्स क्या है, करिकुलम का स्कोप क्या है। ठीक है जी, इसकी रेंज क्या है, वो सारी चीजें हमने जस्ट अपना टॉपिक कवर करने का, अगला टॉपिक समझने के लिए चीजें की हैं। असल में जो टॉपिक है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। असल जो टॉपिक है ना, हमने यहां से स्टार्ट किया है, करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो करिकुलम की डेवलपमेंट और करिकुलम की असेसमेंट, ये 2 टॉपिक्स उसने दिए हुए हैं आपके एफपीएससी के सिलेबस में। इन पे हमने फोकस करना है जी। तो करिकुलम डेवलपमेंट पे बात करते हैं जी। करिकुलम डेवलपमेंट क्या जी, करिकुलम प्लानिंग हैज बीन डिफाइंड इन वेरियस वेज। Curriculum planning is a process in which participant and many levels make decision about what the purpose of learning ought to be. Those purpose might be carried out through teaching, learning and situation, and whether the purposes and means are both appropriate and effective। सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है कि आपका जो पर्पज ऑफ लर्निंग है वो क्या है जी। आपको सबसे पहले आपके माइंड में पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम लर्न क्यों करना चाह रहे हैं, हम क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं। वो अपने पर्पस अपने माइंड में पहले सबसे पहले क्लियर करना है। ठीक, उसके बाद जी करिकुलम प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस नेसेसरी टू प्लान फॉर एंड राइट अ करिकुलम। ठीक है जी, तो करिकुलम प्लानिंग जब वो उसमें क्या क्या जी, उसमें पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आपने क्या करना होता है जी, जो भी आपने करिकुलम का लिखना होता है, जो उसका प्लान करना था, उसकी पूरी एक प्लानिंग का प्रोसेस होता है जी। करिकुलम प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, सॉर्टिंग, सिलेक्टिंग, बैलेंसिंग एंड सिंथेसाइजिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। मीन के सबसे पहले आपने क्या करना जी, गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया डेटा, उसको सॉर्टिंग कर ली, उसकी तरतीब लगा ली, फिर उसमें से आपने सेलेक्ट कर लिया कौन कौन सी चीजें मैंने रखनी है, कौन कौन सी चीजें मेरी काम की नहीं है, उसमें सेलेक्ट कर लिया। फिर बैलेंस मैंने कर लिया कि मैंने जनाब जो मेरे पास बच्चे हैं, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, आपस में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जनाब 9th क्लास का सिलेबस तो बहुत आसान हो जाए और 10th का मैंने बहुत मुश्किल कर दिया। मैंने बैलेंस लेकर चलना है कि कैसे कैसे टाइम टू टाइम ये मेरी चीजें जो है ना, यकदम बच्चा फ्री भी ना हो जाए और यकदम बच्चे के ऊपर बर्डन भी ना पड़ जाए। ठीक है जी, एंड सिंथेसाइजिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेनी सोर्स इन ऑर्डर टू डिजाइन दोज एक्सपीरियंस दैट विल असिस्ट लर्नर्स इन अटेनिंग गुड गोल्स ऑफ द करिकुलम।
क्या मतलब है, मुख्तलिफ सोर्स से आपने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है, उसमें से आपने सिलेक्शन करके तो फिर आपने बच्चों को देना होता है। जैसे ये वाला जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो ये मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स को भी कंसल्ट किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की बुक को भी कंसल्ट किया, क्वालिफाई बीएड को भी कंसल्ट किया, क्वालिफाई एमएड को भी कंसल्ट किया। उसके बाद मैंने मजीद बुक डिपो वाला को जो आपके पास है एफपीएससी के जो मॉडल पेपर है उसको भी कवर किया। साथ उसके जो है ना जी मेरे पास जो पांचवी छठी बुक है जो है, ये जो है जवेद इकबाल साहब की, ठीक है जी, तो वो भी मैंने के साथ सॉरी परवेज इकबाल के, ठीक है। तो ये 5 6 7 बुक्स मैंने कंसल्ट की। वो सारी बुक्स कंसल्ट करने के बाद फिर ये सारा मैंने डेटा इकट्ठा किया। फिर इस डेटा को मैंने क्या किया जी, इस डेटा को मैंने सॉर्ट आउट किया, उसकी तरतीब लगाई, फिर जाके मैंने जनाब ये चीजें सारे आपके सामने रख दी हैं, ठीक है जी। तो कुछ बच्चे, ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो है ना ये एक ही बुक से कॉपी पेस्टिंग नहीं होती है, ये मुख्तलिफ सोर्स से हमने बुक्स इकट्ठी करके उनमें से आपने देखना होता है कौन कौन सी रेलिवेंट चीजें हैं, और हमने पास्ट पेपर्स को देखना होता है कि पास्ट पेपर में कौन कौन सी चीजें ज्यादा आई हुई हैं जो पूछी जा रही हैं, वो सारी हमने फिर कंपाइल करके उसमें सारा डिसाइड करना होता है, ठीक है जी। तो ये सारी आपके पास करिकुलम की डेवलपमेंट हो रही है। आगे आपके पास है जी करिकुलम प्लानिंग इज ऑर्डरली स्टडी एंड इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूलिंग इन द लाइट ऑफ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी अपने ऑब्जेक्ट्स आपके ऑब्जेक्टिव्स है ना जी, जो आपके मकासद हैं, जो आपके स्कूल में स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उन्होंने बयान किए हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके मुताबिक आपने क्या करना है जी, आपने जो ना उसकी प्लानिंग करनी होती है अपने करिकुलम की। करिकुलम प्लानिंग इज प्राइमरी प्रिलिमिनरी फेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट व्हेन द करिकुलम वर्क्स मेक डिसीजन। तो आपके पास करिकुलम डेवलपमेंट से पहले करिकुलम प्लानिंग आती है। मेरे जो करिकुलम की प्लानिंग है ना जी, ये करिकुलम की डेवलपमेंट से आपके पास प्रीलिमिनरी फेज है, ठीक है जी, उससे पहले का फेज है, ठीक है जी। करिकुलम प्लानिंग इज अ प्रोसेस वेयर द अरेंजमेंट्स ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज करिकुलम प्लान्स आर क्रिएटेड। मीन के जो आपके पास करिकुलम प्लानिंग है वो आपके पास करिकुलम डेवलपमेंट से पहले का प्रोसेस है। तो यहां से क्लियर आपके पास क्लियर बात होगी। आपसे एमसीक्यू जो पूछ सकता है, जो करिकुलम प्लानिंग पहले होती है कि बाद में होती है, करिकुलम डेवलपमेंट पहले होती है या करिकुलम प्लानिंग पहले होती है। तो पहले आप प्लान करते हैं, फिर आस्ता आस्ता उसके अंदर आप डेवलपमेंट्स लेके आते हैं, आस्ता आस्ता आप उसको डेवलप कर जाते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया जी। उसके बाद आपका पता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग। करिकुलम प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होती हैं जी। करिकुलम प्लानिंग इज अल्टीमेटली कंसर्न विद एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स, ठीक है जी। जो आपके पास जो भी लर्नर्स के एक्सपीरियंस है ना जी, उनका अपने कंसर्न रखना होता है कि वो लर्नर क्या सीखना चाह रहा है, कैसे सीखता है। करिकुलम प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट द बोथ कंटेंट एंड प्लानिंग। जो आपने कंटेंट बनाना है, जो भी आपने मवाद रखना है, और उसकी जो प्लानिंग करनी है मवाद को बच्चों तक पहुंचाने के लिए, वो सारी की सारी आपकी करिकुलम प्लानिंग है जी। करिकुलम प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इश्यूज। करिकुलम प्लानिंग इन्वॉल्व मेनी ग्रुप्स। करिकुलम प्लानिंग टेक्स प्लेस at many levels and curriculum planning is a continuous process, ठीक है जी। तो करिकुलम प्लानिंग जो है ना, हर वक्त आपने प्लानिंग करते रहना होता है। अगर आपने करिकुलम डेवलप कर भी लिया है, उसके बाद फिर आपने प्लानिंग करनी होती है कि उसको मजीद बेहतर मैं कैसे कर सकता हूं, ठीक है जी। ये आपके पास करैक्टरिस्टिक हो गया जी। उसके बाद अब प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यहां से आपके पास करिकुलम डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया जी, ठीक है। मैंने आपको बताया था, आपने जो एफपीएससी ने जो आपको जो टॉपिक दिया हुआ है वह जी करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमने करिकुलम को देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसमें कौन कौन चीजें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद फिर हमने जब जैसे करिकुलम डेवलपमेंट को स्टार्ट करना, तो करिकुलम डेवलपमेंट से पहले एक प्रोसेस आता है करिकुलम प्लानिंग, वो हमने कवर किया। उसके बाद अब हम असल टारगेट पे अपने पहुंचे हैं, जो हमारा जो सिलेबस है, जो एफपीएससी ने दिया हुआ है, वह जी करिकुलम डेवलपमेंट। Curriculum development, a formulation of objectives of education which are based on ultimate aims of life and also on the political and social philosophy and development needs of a country, ठीक है। जो आपके पास है, जो भी आपने करिकुलम को डेवलप करना है, करिकुलम की फॉर्मेशन करनी है, करिकुलम आपने बनाना है, वो आपने किस बेस पे बनाना होता है। अल्टीमेटली एम्स ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है, एंड आल्सो ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ कंट्री, कि आपकी जो मुल्क की पॉलिटिकल और आपके पास जो फिलॉसफी जो आपके पास है ना जी, सोशल फिलॉसफी है,
जो भी आपकी सोशल फिलॉसफी है और जो आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो भी आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, उसके मुताबिक आपने अपना करिकुलम डेवलप करना होता है, उसकी आपने फॉर्मेशन बनानी होती है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि करिकुलम डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें जो है ना उसकी उसकी जो है ना बेसिस में शामिल है। करिकुलम को डेवलप करने के लिए आपने कौन कौन सी चीजों को अपने माइंड में रखना होता है। उसमें एम ऑफ लाइफ, आपके पास पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट, ठीक है, आपके पास सोशल फिलॉसफी, जो ठीक है पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी जो है ना सबको आपने मद्देनजर रखना होता है। आगे है जी स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड आल्सो इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ एजुकेशन। वो भी अपने माइंड में रखनी है जब आपने करिकुलम को डेवलप करना है। तो आपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं एजुकेशन की, उसमें प्राइमरी वाला है, एलिमेंट्री वाला है, हाई वाला है, हायर सेकेंडरी वाला है, यूनिवर्सिटी वाला होता है, फिलॉसफी वाला होता है, डॉक्टरेट वाला होता है, पोस्ट डॉक्टरेट वाला होता है, मुख्तलिफ लेवल्स आपके हैं, ठीक है जी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज डिफरेंट हैं, और आपके पास एजुकेशन की स्टेजेस डिफरेंट है। वो सब आपने मद्देनजर रखते हुए इस करिकुलम को डेवलप करना होता है। ऐसा नहीं होना कि आपने जो ना बैचलर के बच्चे का और प्राइमरी के बच्चे का एक ही करिकुलम डेवलप करते हैं, ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेशन ऑफ स्कीम ऑफ सिलेबस एंड सिलेबी एटसेट्रा, ठीक है जी। आपने क्या करना जी, स्कीम ऑफ स्टडीज, स्टडी की स्कीम क्या है और सिलेबस आपका क्या है, उसके मुताबिक आपने करिकुलम को डेवलप करना होता है। सिलेबस मैंने ऊपर आपको बताया है। सिलेबस आपके पास है जी, जो आपके पास मवाद है, जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट का वो आपका सिलेबस है, और स्कीम ऑफ स्टडी जो आपकी सारी एक्टिविटीज हैं, किस तरीके से आपने उसको पढ़ाना है, वो सारी की सारी आपके स्कीम ऑफ स्टडी में आता है। Preparation of instruction material like textbook, supplementary readers, workbooks, टीचर गाइड्स एटसेट्रा, वो सारी की सारी चीजें जो आपने क्या करनी होती हैं जी, ये भी आपने साथ आपने तैयार करनी होती हैं करिकुलम के लिए। सिर्फ जुबानी कलामी नहीं आपने बता देना, बल्कि उसमें टेक्स्ट बुक्स वगैरह, टीचर गाइड्स वगैरह सारी आपने चीजें ऐड करनी होती हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम इन द स्कूल, ठीक है जी, स्कूल में आपने इंप्लीमेंट भी करना होता है जी। एवेल्यूएशन ऑफ करिकुलम टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ कंट्रोल ऑफ इफेक्टिव सूटेबल मॉडिफिकेशन द करिकुलम, मीन के करिकुलम जब आपने डेवलप करना है तो उसकी आखिरी स्टेज आती है कि उसकी आपने वैल्यूएशन भी करनी होती है, उसकी आपने असेसमेंट भी करनी होती है कि क्या जो मैंने करिकुलम बनाया था, क्या जो जिस एम के लिए, जिस हमने जो ना ऑब्जेक्टिव के लिए ये करिकुलम बनाया था, क्या उसको ये अचीव कर रहा है कि नहीं। तो अगर वो कर रहा है तो मैं इसको मजीद बेहतर कैसे कर सकता हूं, अगर ये अचीव नहीं कर रहा है, इसमें फॉल्ट्स कहां पे हैं, उनको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। तो अपने करिकुलम की बेहतरी के लिए आप उसके साथ साथ वैल्यूएशन एंड असेसमेंट भी करते रहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास करिकुलम डेवलपमेंट के वाले से चीजें शुरू हो गई हैं। इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग, आपने जो आपके जो करिकुलम की प्लानिंग है, इफेक्टिव प्लानिंग कौन सी होती है, ठीक है, जो अच्छी प्लानिंग है वो कौन सी होती है जी। मेरे ख्याल में ये वाला टॉपिक ऊपर आना चाहिए था, ये जो आपके पास ये मेरे ख्याल में यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। करिकुलम प्लानिंग वाला टॉपिक मैंने ऊपर पढ़ाया है, ये उस टॉपिक के साथ आना चाहिए था, नीचे सारे आपके पास डेवलपमेंट वाले टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है जी। तो अच्छी प्लानिंग कौन कौन सी होती है, करिकुलम प्लानिंग मस्ट बी बेस्ड अपॉन क्लियर कंसेप्शन ऑफ व्हाट मेक्स अ गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी के लिए कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए वो आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। करिकुलम प्लानिंग मस्ट टेक इनटू अकाउंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पास्ट, कंटेम्परेरी एंड फ्यूचर सोसाइटी, मींस कि आपने गुजरे हुए और मौजूदा हालात और आने वाले हालात को मद्देनजर रखते हुए आपने प्लानिंग करनी होती है। अपना आपका जो ना करिकुलम कैसा होना चाहिए, सारी आपके पास करिकुलम के ना अच्छी करिकुलम की जो ना क्वालिटीज लिखी हुई है आपने पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपके पास है जी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट के बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि बेसिक आपका टॉपिक है करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, कि करिकुलम को डेवलप कैसे किया जाएगा और करिकुलम की असेसमेंट कैसे की जाएगी। ये हमारे पास बेसिक टॉपिक है जो हमने एफपीएससी की डिमांड है। तो अब हमने करना जी कि आपके पास है ना जी कि करिकुलम के डेवलपमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। उसके बेसिक प्रिंसिपल में नंबर 1 आपके पास आता है जी द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या है जी, it has been stated that nations live in present on the past and for future। क्या मतलब है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है जी, जो भी कौम होती है, जो भी नेशन होती है, वो जनाब रह रही होती है, प्रेजेंट में रह रही होती है, पास्ट के ऊपर डिपेंड करके फ्यूचर को वो जनाब फ्यूचर के लिए तैयारी कर रही होती है।
ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव है कि मींस के जो आपके पास पास्ट में गुजरा है, जो कल आपने बोया था वो आज आप काट रहे हैं और आने वाले कल के लिए आप आज बो रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए कि पिछले एक्सपीरियंस से मुझे सीखना चाहिए, कौन सी चीजें अच्छी थी वो मुझे रिपीट करके उनको मॉडिफाई करना चाहिए, और जो चीजें अच्छी नहीं थी उनको मैं नेक्स्ट करिकुलम से मुझे निकाल देना चाहिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट में कल को जो पौधा काटूंगा मुझे अच्छा पौधा मिले। ये है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है। ठीक है जी, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये बात आपको मैंने सारी समझा दी है। आगे आपके पास है जी फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल। फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल क्या है जी, कि आपके पास है जी इन द करिकुलम दोज एक्टिविटीज शुड बी इंक्लूडेड व्हिच एनेबल द चाइल्ड टू एक्सरसाइज क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव पावर्स। के मींस कि आपने ऐसा करिकुलम डेवलप करना है कि जो आपके बच्चे को नेक्स्ट लाइफ में जाके कामयाब बनाए। उसको जस्ट जो ना मक्खी पे मक्खी मारने वाला रट्टा लगाने वाला क्लर्क ना पैदा करें। ठीक है, सिर्फ क्लर्क पैदा ना करे, अच्छा इंसान पैदा करे। ठीक है जी, जो आप क्रिएटिव प्रिंसिपल होना चाहिए। तो उसका क्या है जी, क्रिएटिव प्रिंसिपल है। ठीक है जी, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आनी चाहिए, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आनी चाहिए। और आपके पास दूसरा मैं छोड़ गया हूं, फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल। व्हाइल डिस्कसिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव पॉइंटेड आउट दैट द present future needs and requirement of the community should be given in the due place. Children of today are the citizens of tomorrow. आज का जो बच्चा है वो कल का इंसान है, कल का मर्द है, जिसने सारा कल की फिर भागदौड़ संभालनी है। Therefore, the education should be such as enable them to progressive and minded persons. आपका जो आज जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उसका प्रोग्रेसिव माइंड आपने बनाना है कि नेक्स्ट जब भी वो बच्चा अपने माशरे में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखेगा तो वो उसका माइंड प्रोग्रेसिव होना चाहिए, वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सके। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल हो गया, क्रिएटिव प्रिंसिपल भी हो गया। एक्टिविटी प्रिंसिपल, एक्टिव लोग पैदा करने हैं, पैसिव लोग पैदा नहीं करने हैं। ठीक है जी, द करिकुलम शुड बी थॉट इन टर्म ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस rather than of knowledge to be acquired and facts to be stored. Growth and learning takes place only where there is activity. Experience rather than the instruction is to meet the need of a various stage of growth. क्या मतलब है, आपने एक्टिव लोग पैदा करने हैं। ऐसा नहीं है कि वो जनाब इल्म का समंदर अपने दिमाग में लेकर बैठे और जनाब बैठे रहें, ऐसा नहीं है। कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो आपको क्या करे जी, उसमें जो ना सिर्फ नॉलेज इकट्ठा ना करे, बल्कि जो भी वो पढ़े उसको इंप्लीमेंट भी करे, उसको अमल भी करे, वो एक्टिव हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करे, जो भी काम करे वो प्रैक्टिकली उसको यूज भी करे। उसके बाद आपके पास प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन फॉर लाइफ क्या मतलब है, जो भी आप करिकुलम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उसकी नेक्स्ट लाइफ आने वाली जिंदगी की प्रिपरेशन हो रही हो, तैयारी हो रही हो कि अगली जिंदगी उसने कैसे गुजारनी है। इस प्रिंसिपल के ऊपर आपने क्या करना है जी, करिकुलम को डेवलप करना होता है जी। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम मीन्स के जो आपका करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मीन के बच्चे की सहूलत के लिए होना चाहिए, बच्चे की जिंदगी की वेलफेयर के लिए, बच्चे की जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए, उसकी नेक्स्ट आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बच्चे का क्या फायदा है, ये आपने देखना है। आपने ये नहीं देखना कि कौन सा करिकुलम मेरे स्कूल को फायदा देगा, कौन सा करिकुलम मेरे टीचर के लिए आसान है, कौन सा करिकुलम जो है ना जी वो हम पढ़ाएंगे तो जो हमारे जो ना मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने वो करिकुलम डेवलप करना है जो आपके बच्चे के लिए अच्छा है, बच्चे की जिंदगी के लिए पॉजिटिविटी आए, बच्चे को फ्रूटफुल उसके नताइज मिले। ये आपके पास है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए। आगे आपके पास जी प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरिटी। प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरिटी क्या मतलब है, करिकुलम शुड बी अडॉप्टेड एंड टू द ग्रेड ऑफ पॉपुलेशन एंड टू द स्टेज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे जैसे वो पढ़े उसकी फिजिकली और मेंटल डेवलपमेंट होती जाए, आस्ता आस्ता वो इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की तरफ जाता जाए। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे का बच्चा ही रहे, 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल यूनिवर्सिटी तक वो पहुंचा पढ़ लिख के तो अभी बच्चे का बच्चा ही है। तो वो प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरिटी भी आपने फॉलो करनी है करिकुलम में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बातों की समझ आ रही होगी। बाकी ये पढ़ेंगे पैराग्राफ, यही पता लिखी हुई है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बंदा जो है
हर बच्चा जो है वो अपनी जो है ना, हर बच्चे की एक अपनी ही नेचर होती है। तो आपने क्या करना है जी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मुताबिक आपने करिकुलम के अंदर थोड़ी सी जो ना फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि जनाब अगर कोई बच्चा जो है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत शार्प हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है माइंड जो है ना वो किसी का साइंस की तरफ चलता है, किसी का कॉमर्स की तरफ चलता है, किसी का बैंकिंग की तरफ चलता है, किसी का किस फील्ड में चलता है। तो आपने क्या करना है जी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मुताबिक उनको मुख्तलिफ ऑप्शंस देने हैं बच्चे को, जो उसको अच्छा लगे उसके वो उसको अडाप्ट कर ले। ऐसा ना हो आपने को रिजिड अपना निजाम नहीं बना देना करिकुलम का कि जो बच्चा चाहते ना चाहते उसको उसी ही जनाब अपने दीवार पे चलाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बताए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन होनी चाहिए। ऑन द हैंड, each year course should be built on what has been done in previous year and at the same time should serve as basis of subsequent work। मीन्स के जो आपके पास है कल क्या हुआ था गुजरे हुए कल में और नेक्स्ट आने वाले कल में क्या होगा। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट द एंटायर करिकुलम शुड बी कोऑर्डिनेटेड। मीन के कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, इनके आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, काट ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। ये आपके पास है जी आर्टिकुलेशन मीन के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन मीन के ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आपने क्या नेक्स्ट आप क्या पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये आपके पास इसकी आर्टिकुलेशन होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, जिंदगी के साथ साथ उसकी लिंक होना चाहिए। ऐसा आप करिकुलम ना पढ़ाएं जो आपको उसको अपनी जिंदगी में कोई उसका उसकी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक ही ना हो। ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड बैलेंस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए उसमें और बैलेंस होना चाहिए उसमें, जो है ना सारी जिंदगी की तमाम अमूर जो है ना उसमें आ जाने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टीज, the curriculum should be planned in such manner that teachers a true sense of loyalty to the family, the school, the community, the town, the province, the country and the world at large। ठीक है जी। क्या इसका मतलब है कि करिकुलम जब आप पढ़ा रहे हो तो उसमें बच्चे के अंदर लॉयल्टी आए, वफादारी हो अपनी फैमिली के लिए, अपने स्कूल के लिए, कम्युनिटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। ठीक है जी। आपने को बागी लोग नहीं पैदा करने हैं, आपने क्या करना है जी, मोहब्बत का दर्स देना है, नफरत का दर्स नहीं देना है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जी। करिकुलम शुड टेक इनटू कंसीडरेशन द स्पेशल नीड एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ पीपल्स। करिकुलम फॉर द गर्ल्स मे नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल विद बॉयज। क्या मतलब है कि आपके पास जो करिकुलम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो बच्चे स्पेशल नीड जिनकी है, कुछ बच्चे जो है ना बड़े फतीन हैं, कुछ बड़े ज़हीन हैं, कुछ थोड़े से एवरेज बच्चे हैं और जो उनका जेंडर का फर्क है, कुछ बच्चे जो है ना जी डिसेबल हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। बच्चियों और बच्चों के लिए मुख्तलिफ सिलेबस, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। In general, the curriculum of village and urban school will be the same but might be variation according to the specific need of locality। कि मीन के शहर और गांव के स्कूल का सिलेबस आप सेम कर सकते हैं, लेकिन करिकुलम में थोड़ी बहुत आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि जो शहर के स्कूल में आपके पास जो फैसिलिटीज हैं, हो सकता है गांव वाले स्कूल में वो वाली फैसिलिटीज ना हो। तो ऐसा ना हो कि आप करिकुलम इस तरीके का डेवलप कर दें कि जनाब ये जो ना आपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट जो ना वही आपने वही सारे आपने उधर ही पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा करिकुलम डेवलप कर देता है कि आपने सारे का सारा क्या करना है जी, आपने ऑनलाइन वर्क करना है। तो भाई ऑनलाइन वर्क आपका स्कूल शहर में तो चल जाएगा जहां पे इंटरनेट वगैरह आ रहा है, लेकिन हो सकता है गांव के स्कूल जहां बच्चों के इंटरनेट की फैसिलिटी ही ना हो, तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आता है जी principle of core or common subjects। there are certain boards areas of there are certain broad areas of knowledge, skill and appreciation with which all the children must be made conservant and these should find a place in the curriculum। क्या मतलब है कि आपके पास हर बच्चे का अपना अपना लेवल है, हर बच्चे की अपनी अपनी नेचर है। आपके करिकुलम के अंदर इतनी ऑप्शंस होनी चाहिए कि सारे बच्चे उसमें समा जाएं। ऐसा ना हो कि जनाब जो बहुत तेज ज़हीन बच्चे हैं वो तो आपके करिकुलम को बड़ा अच्छा अडॉप्ट कर रहे हैं, आपका करिकुलम उनको सर्व कर रहा है, लेकिन जो थोड़े से एवरेज बच्चे हैं या आर्ट्स वाले बच्चे हैं या कॉमर्स वाले बच्चे हैं, उनको आपका करिकुलम एडजस्ट ही नहीं कर रहा, वो बेकार सिटीजन बन जाए, ऐसा नहीं है।
करिकुलम आपने ऐसा डेवलप करना है कि तमाम किस्म के जो बच्चे हैं ना जी, वो क्या करें, उसमें एडजस्ट हो जाएं, हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाए और वो अपनी जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। सारे के सारे डॉक्टर नहीं बन जाने, सारे के सारे इंजीनियर नहीं बन जाने, सारे के सारे पायलट नहीं बन जाने, सारे के सारे प्रोफेसर नहीं बन जाने हैं। हर किसी ने अपना अपने लेवल के मुताबिक करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चा जो ना, हर जो भी पढ़ रहा है, आप नेक्स्ट अपनी जिंदगी में वो एडजस्ट हो सके। आगे बात है जी आपके प्रिंसिपल ऑफ लेजर्स। The curriculum should prepare the child for the use of leisure time according to Herbert Spencer. Literature, music and art occupy the leisure part of the life and should therefore occupy the leisure part of education। क्या मतलब है, आपका करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के लिए बायस मुसरत हो, बायस खुशी हो, वो अपने उसको लेजर टाइम में भी वो अपने आपका जो है ना जी, जो करिकुलम है उसके अंदर वो चीजें ऐड होनी चाहिए कि बच्चे ने अपना जो फारिग टाइम है वो फजूल कामों में नहीं गुजारना, बल्कि आपके करिकुलम के अंदर वो चीज ऐड कर दी जाए कि उसने अपना जो फारिग टाइम है वो अपने कैसा गुजारना है, फजूलियात से बचाने का भी पूरा बंदोबस्त करना है। आगे आपका मतलब एलिमेंट्स लाइक है जी, प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तमाम रूह और माइंड और बॉडीज तमाम को आपने क्या करना है जी, डेवलप करना है आपने आपके करिकुलम ने। तो ये आपके करिकुलम डेवलपमेंट के वजह से आपके जो करिकुलम है जी, उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए वो आपके कवर होगी। उसके बाद आपके मतलब एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जी, ठीक है जी। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस consist of various phases and elements. The curriculum planners have to consider all these phases while working on such process, ठीक है जी। Selection of aims, goals and objectives, selection of learning experience और उसके बाद selection of content, organization of और integration of learning experience, ये मेरे ख्याल में पहले हो चुका है, ठीक है जी। उसके बाद आगे important basic factors of curriculum, करिकुलम के फैक्टर्स कौन कौन सा, यहां से वो क्वेश्चन पूछता है वो कि जनाब इनमें से बताएं जी कौन कौन सा करिकुलम का जो बेसिक फैक्टर है कि नहीं है। उसमें सिचुएशनल एनालिसिस, सिचुएशन क्या है उसका एनालिसिस आपने करना है, उसके मुताबिक आपने अपना करिकुलम डेवलप करना है। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, आपने ऑब्जेक्टिव अपने अपने जो मकासद है वो आपने सेट करने हैं। कंटेंट आपने सेलेक्ट करना है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपने इकट्ठे करने हैं और आपने एंड पे वैल्यूएशन भी करनी है आपने करिकुलम की कि वो कैसा जा रहा है। तो ये आपके पास हो गए बेसिक फैक्टर्स ऑफ करिकुलम हो गए, ठीक है जी। और इनको फिर अब मैंने डिटेल के साथ लिख दिया है तमाम को। सिचुएशन एनालिसिस, जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, सोसाइटी, इट्स रिलीजन, कल्चर एंड ऑल इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आपने जियोग्राफी देखनी है, आपने कंट्री जिस कंट्री के लिए आप जिस इलाके के लिए करिकुलम डेवलप कर रहे हैं उसकी जियोग्राफी क्या है, उसमें जनाब मजहब कौन सा है, उसकी सकाफत क्या है, कल्चर, वो सारी की सारी चीजें जो है ना आपने मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करनी है जी, करिकुलम को डेवलप करना है। ये भी आपके फैक्टर हैं, करिकुलम को इफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव प्ले पाइवट रोल इन द करिकुलम डिजाइन। जो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स है ना, अगर आपने ऑब्जेक्टिव ही अपने सही सिलेक्ट नहीं किए तो आप करिकुलम सही डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मकासद हैं, जिस वजह से आप करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, उनकी सिलेक्शन बहुत जरूरी है। वो फैक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव आपके ठीक सेट हो गए तो आपने मकासद ठीक कर लिए तो फिर समझ रहे कि आपका करिकुलम भी ठीक होगा। जब आपका मकसद ही गलत होगा फिर करिकुलम ठीक कैसे होगा। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट, ये भी फैक्टर होता है करिकुलम में कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो कंटेंट है वो आप किस तरीके से आप उसमें सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कंटेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो ना आपका करिकुलम बहुत अच्छा बनेगा। अगर उसमें जो कंटेंट अच्छा नहीं दे रहे हैं तो फिर आप चाहे जितने मर्जी अच्छे मकासद जितने मर्जी आप अच्छे ऑब्जेक्टिव्स आप सेट कर लें, तो जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तब तक आप वो अपना मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज, क्या मतलब है जी, जो आपके पास करिकुलम है, आपने करिकुलम बहुत अच्छा सेट कर लिया, आपने उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा बना लिया, ठीक है जी, बहुत, और आपने मकासद भी बड़े अच्छे थे, लेकिन पढ़ाना ही नहीं आता, ठीक है जी। आपकी जो टीचिंग मेथड्स है ना वही ठीक नहीं है, तो वो भी ये भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपके करिकुलम को कि आपने जितना मर्जी अच्छा करिकुलम डिजाइन किया हो, लेकिन जब तक आप उसको पढ़ाने का तरीका भी होना चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, टीचर को मेथड भी बताना चाहिए कि किस तरीके से आपने पढ़ाना है। ये भी चीज आपकी करिकुलम को अफेक्ट करती हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये आपके पास आएगा जी
गुबास्टाफिल बीन आइडेंटिफाइड 4 टाइप्स ऑफ डिसीजन विच आर इन्वॉल्व इन करिकुलम वैल्यूएशन। ये एंड पे आपके पास वैल्यूएशन आती है जी। करिकुलम डेवलपमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस विच नीड्स अ कंटिन्यूस रिसर्च एंड वैल्यूएशन फॉर दिस बेटरमेंट। आपने क्या करना है जी, आपने करिकुलम की आपने वैल्यूएशन भी करते रहना है, उसकी बेटरमेंट के लिए आपने उसमें कौन कौन से फ्लॉज हैं, कोई ड्रॉबैक्स हैं, वो अपने निकालने हैं, जो अच्छी चीज़ें उसमें आपने ऐड करनी है वो सब चीज़ें हैं। नीचे आपके पास 4 इसमें जनाब ये प्रोसेस हैं। ये आपने प्लानिंग आपने करनी है जी, प्लानिंग प्रोसीजर ये आपने देखना होता है जी, इम्प्लीमेंटिंग पर प्रोसीजर देखना होता है जी, और आउटकम्स आपने देखनी है कि जो मेरा था करिकुलम था उसका मुझे फीडबैक या आउटकम क्या, मुझे उसमें से हासिल क्या हो रहा है, वो सारी चीजें मैंने देखनी है। तो ये 4 चीजें जो ना इसके मुताबिक मैं अपने करिकुलम की एवेल्युएशन कर सकता हूं। तो ये आपका मोटा मोटा सा जो करिकुलम डेवलपमेंट के वाले से आज के पहला लेक्चर था। कल इंशाल्लाह ताला जो करिकुलम के मॉडल्स हैं आपके पास हदिया तपा का है, टेलर मॉडल है, और 2-4 मॉडल्स पढ़ेंगे, और मजीद आपका करिकुलम के वाले से टाइप्स वगैरह पढ़ के तो यूं इंशाल्लाह ताला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वगैरह चीजें हम कवर कर लेंगे। तो कल हमारा करिकुलम का कवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव की फाइल भी मिल गई है, तो वो भी आपने कवर कर लेनी है। तो कल इंशाल्लाह ताला जब मुकम्मल करके तो हम इसका फाइनल टेस्ट ले लेंगे करिकुलम का। उसके बाद आपके पास जो नया टॉपिक जो भी आप कहेंगे वो हम कवर कर लेंगे। कोशिश करेंगे 2-2 दिन में आपने सारे टॉपिक मुकम्मल करके 10-12 दिन में आपने ये सारा मुकम्मल करके तो फिर हम बार बार इसके टेस्ट लें। और पास पेपर्स, ओरिजिनल पास पेपर्स भी इंशाल्लाह ताला मैं वो तैयार कर रहा हूँ। तो जैसे वो तैयार हो जाते हैं तो ओरिजिनल पास पेपर्स भी जो आपके हैं वो तकरीबन 30-35 जो पेपर्स हैं ओरिजिनल 100 नंबर के, वो सारे के सारे वो भी हम इंशाल्लाह ताला साथ हमने कवर कर लेंगे तो हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।